अपनी बेटी के हाथ पर दांतों के निशान देखे कि उसकी बेटी को जॉम्बी ने काट लिया है। जब आजेंग गाड़ी खोलने गया था तब पीछे से एक छोटा जॉम्बी शियुया पर हमला कर गया था। छोटे जॉम्बी के काटने से कुछ नहीं होता। पापा की बात सुनकर शियुया को राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगा। आजेंग ने भी देखा कि बेटी कुछ अलग व्यवहार कर रही है। कुछ ही मिनटों बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने पापा पर हमला करने लगी। उसने पहले टोपी से बेटी का सिर ढक दिया, फिर सीट बेल्ट से उसे बांध दिया। बेटी को गांव में दादी के घर ले गया। आजेंग माँ को वह खुशी से कमरे में दौड़ पड़ी और उसे गले लगाने लगी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। गुस्सैल स्वभाव वाली दादी तुरंत उसे डांटने लगी। वह अपना छोटा सा मुंह खोलकर दादी को काटने ही वाली थी। गुस्से में दादी ने तुरंत खुजली करने वाली छड़ी उठा ली, लेकिन जब दादी को पोती की असली हालत पता चली तो उसका दिल टूट। उसने खबरों में देखा कि सभी जॉम्बी को मारने का आदेश दिया गया है और अगर कोई जॉम्बी को छुपाएगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। इसलिए उसने खुद गड्ढा खोदा और बेटी को दफनाने का फैसला किया। वह फावड़ा उठाकर अंतिम वार करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पुराने खुशहाल पल याद आ गए। आजेंग आखिरकार बेटी को मार नहीं सका। शियुया रस्सी खोलकर भाग गई। खुशकिस्मती से बिल्ली ने समय रहते दोनों को सतर्क कर दिया। तभी उन्हें पता चला कि शियुया भाग चुकी है। दोनों उसे ढूंढने दौड़े। आखिरकार वे उस गोदाम में पहुंचे जहां शियुया बचपन में खेला करती थी। आजेंग को तभी एहसास हुआ कि शायद शियुया में अब भी इंसानी चेतना बची है। इसे परखने के लिए उसने शियुया का पसंदीदा डांस म्यूजिक चला दिया। अगले ही पल चमत्कार हुआ। शियुया सच में संगीत पर नाचने लगी। आजेंग को यकीन हो गया कि शियुया ठीक हो सकती है, इसलिए वह उसे फिर से घर ले आया। अब उन्हें शियुया को इंसानों की तरह जीना सिखाना था। सबसे पहले इंसानी खाना खाना। शियुया बिना गंध वाले खाने से नफरत करती थी, लेकिन बदबूदार गोमांस की आंतें उसे बहुत पसंद थीं। कम से कम इससे साबित हुआ कि वह सामान्य खाना खा सकती है, जब तक वह इंसानों को काटे बिना खुद को काबू में न रख सके। शुरुआत में शियुया बार बार मोटा मांस खाने के लिए द जुआंग के पीछे दौड़ती थी। कभी कभी तो वह अपने पापा को भी काटना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आजेंग मुंह खोलता शियुया शांत हो जाती। आजेंग को लगा कि उसका तरीका काम कर रहा है। असल में शियुया को उसके पीछे खड़ी डरावनी दादी से डर लगता था। दादी की सख्त ट्रेनिंग में शियुया ने तेजी से तरक्की की। जल्द ही फाइनल परीक्षा का समय आ गया। आजेंग ने खुद अपना हाथ शियुया की ओर बढ़ाया। शियुया ने इच्छा को काबू में रखा और नहीं काटा। शियुया परीक्षा में पास हो गई। अब वह इंसानों के साथ रहने लायक बन चुकी थी। हर दिन वह दीवार के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती। आजेंग समझ गया कि वह बाहर खेलना चाहती है, लेकिन ऐसे बाहर जाने से लोग डर जाएंगे। मेकअप का सामान ले आया, फिर होंठ रंगे। दादी की इस प्रोफेशनल सजावट के बाद शियुया एक छोटी जॉम्बी से एक छोटी परी बन गई।